हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन रिलेटेड है अरामको प्रोजेक्ट की। इस वीडियो में मैं जितनी भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा विद रेफरेंस यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन बैन या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर मरल कैप व्हाट इज द मैक्सिमम साइज बीइंग रिसीव्ड 75 mm साटिप ए 1142.1 इसका चैप्टर है और इसका ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी मरल कैपिंग जब हम करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास साइज कितना होना चाहिए, 75 mm। नेक्स्ट हमारे पास है, क्लियर स्पेस ऑन ऑल साइड्स ऑफ एक्सकेवेशन शेल बी एटलीस्ट 0.6 m यानी 0.6 मीटर या 600 mm। इसका जो रेफरेंस है वो साटिप ए 1143.1 से मैंने लिया हुआ है। ये आप सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए 1114 जब रीड करेंगे वहाँ से भी आपको चैप्टर का पता लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, सेफ्टी एंट्री एंड एग्जिस्ट इनटू एक्सकेवेशन ट्रेंचेस शेल बी प्रोवाइडेड एवरी 7.5 मीटर साटिप ए 1143.1। कहते हैं कि जब आप एक्सकेवेशन करोगे, ट्रेंचेस एक्सकेवेशन करोगे तो वहाँ आप सेफ्टी एंट्री के लिए मैक्सिमम कितनी स्पेस प्रोवाइड करोगे। इसका जो रेफरेंस है सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन पेन ए 1143.1 में डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच और एक्सकेवेशन व्हेन शोरिंग शुड बी इंस्टॉल्ड। कहते हैं कि जब हम शोरिंग को इंस्टॉल करते हैं तो मैक्सिमम हमारे ट्रेंच या एक्सकेवेशन का डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर साटिप ए 1143.1। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी स्टैटिक लोड फॉर अंडर फुटिंग फॉर वाइब्रेटरी और हैवी मशीनरी इक्विपमेंट। कहते हैं कि जब हम स्टैटिक लोड अप्लाई करते हैं अंडर फुटिंग, जब फुटिंग करते हैं उसमें हमारे पास स्टैटिक लोड जो अप्लाई करता है, जब हम कंपेक्शन करते हैं उसमें हमारे पास हैवी मशीनरी इक्विपमेंट लोड कितना होना चाहिए, 320 kPa साटिप ए 1143.1 में ये डिफाइन हुआ है। यानी जितनी भी हम अंडर फुटिंग स्टैटिक लोड वाइब्रेटरी यूज़ करें उसका जो लोड होता है वो कितना होना चाहिए, 320 kPa साटिप ए 1143.1 के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास है, फिल मटेरियल शेल बी लिफ्ट नॉट एक्सीडेड इन लूज डेप्थ। कहते हैं कि जब हम फिलिंग करते हैं, फिल मटेरियल यूज़ करते हैं, बैक फिलिंग करते हैं, उसमें हमारे पास जब फिल मटेरियल यूज़ करते हैं लेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 200 mm साटिप ए 1143.2 ये इसका रेफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है, फिल मटेरियल शेल बी लिफ्ट और नॉट एक्सीडेड इन लूज डेप्थ फॉर हैंड ऑपरेटेड कंपेक्शन। जब हैंड ऑपरेटेड कंपेक्शन हम करेंगे यानी जिस तरह हमारे पास जंपर टूल होता है उससे अगर हम कंपेक्शन करें तो उसके लिए हमारे पास लेयर कितनी होनी चाहिए, 100 mm साटिप ए 1143.2 में ये भी डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, फिल और बैक फिल प्लेस बिनेथ फुटिंग ग्रेड बीम मैट बिल्डिंग और प्रोसेस एरिया शेल बी मॉडिफाइड प्रॉक्टर डेंसिटी। कहते हैं कि जब हम बैक फिलिंग करते हैं हमारे पास MDD वैल्यू कितनी होनी चाहिए फुटिंग के दौरान, या ग्रेड बीम या हमारे पास ग्राउंड बीम जो होता है उसी दौरान जब हम करते हैं बैक फिलिंग उसमें हमारे पास MDD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90%। यानी कंपेक्शन की बात हो रही है, साटिप ए 1143.4 में इसमें डिफाइन हुआ है, इसका रेफरेंस ये है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर कोहेशन फ्री ड्रेनिंग सोइल रिलेटिव डेंसिटी एज डिटरमाइंड बाय ASTM D 4253 and ASTM 4254 shall be achieved under footing grade beam mats building और प्रोसेस एरिया 70% साटिप ए 1143.4। कहते हैं कि जब हमारे पास कोहेशन मटेरियल आ जाए, जिस तरह हमारे पास ड्रेनिंग सोइल आ जाए, इसकी जो हमारे पास MDD की वैल्यू हो यानी कंपेक्शन होनी चाहिए वो हमारे पास एज पर ASTM D 4253 और ASTM 4254 के मुताबिक हमारे पास कितनी अचीव होनी चाहिए, 70%। और इसका जो रेफरेंस है साटिप ए 1143.4 में ये डिफाइन हुआ है। मजीद इसी तरह मैं डेली बेस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा विद रेफरेंस विद ASTM सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड या साटिप के जितने भी स्टैंडर्ड है उसके रेफरेंस के मुताबिक। अगर आप डिटेल से इसको पढ़ना है तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए 1114 को डाउनलोड कर दें, वहाँ से आप इसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। और सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ए 1114 के बारे में मेरी वीडियो भी बन चुकी है, आप उसमें भी इसको फर्दर मजीद डिटेल से चेक कर सकते हैं। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।